प्रश्न पूछे। दूसरा दूसरा है क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी का मतलब क्या है? क्रिएटिविटी, बच्चे बहुत क्रिएटिव रहते हैं, कुछ तो नया नया करने में रहते हैं हमेशा। उनका एक अनलिमिटेड इमेजिनेशन चलता है ना। वो आकाश को देखेंगे तो वहाँ पर उनको कुछ तो दिखता है, फूल दिखते हैं, कुछ तो दिखता है, इमेजिनेशन चलता रहता है ना। जैसे आप एक बच्चे को पूछो आप बड़े होकर क्या बनोगे, तो एक दिन बोलता है इंजीनियर, दूसरे दिन डॉक्टर, तीसरे दिन कुछ साइंटिस्ट, चौथे दिन चलता रहता है उसका कुछ तो इमेजिनेशन चलता रहता है, पायलट बनना है, हीरो बनना है ना। क्या हो जाता है, बच्चों को ये लिमिटेशंस भी आते हैं लाइफ में। क्रिएटिविटी को कुछ रोकता नहीं उनके, है ना। लेकिन जैसे ही हम बड़े होते हैं ना, बड़े हो जाते हैं, हम ऐसे इनविजिबल बॉक्सेस के अंदर बंद हो जाते हैं, है ना। जैसे डब्बे में बंद कर दिया किसी को तो अब तो हाथ पैर नहीं हिलते, पर एक इनविजिबल बॉक्सेस होते हैं हमारे लाइफ में, उसमें बंद कर देते हैं। क्या हो जाता है, आजू बाजू वाले लोग आपको बोलेंगे बी प्रैक्टिकल, इतना नहीं सोचने का, अरे सोचने देना बाबा, करने देना, मैं कुछ कर, अरे तू भक्त बनेगा, तेरे से भक्ति होगी, तू नहीं कर सकता, तेरे से, ऐसा बोल बोल के हमको रोकते हैं। अरे तेरे से नहीं होने वाला, तू मत कर, बी रियलिस्टिक। अरे कॉम्प्रोमाइज करने का लाइफ में सीखो, कॉम्प्रोमाइज करना। हर बार क्या है, मैं पूरे उत्साह के साथ सब कुछ करूंगा। अरे स्टे सेफ मैन, डोंट टेक रिस्क्स। ये आजू बाजू वाले सब बोल बोल के हमारे साथ क्या कर देते हैं, बोलते अरे रियलिस्टिक बनो भाई, लाइफ में रियलिस्टिक बनो, और हमको सोचने ही नहीं देते, है ना। गुरु जैसे बता रहे हैं, शास्त्र जैसे कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं अरे हर कोई शुद्ध भक्त बन सकता है, और हमको आजू बाजू वाले क्या करेंगे। एक बार एक एक्सपोर्टर ने क्या किया, उसने कुछ कुछ चीज़ें एक्सपोर्ट करनी थी, तो शिप पे ड्रम में डाली थी चीज़ें, और ये सारे ड्रम क्या कर दिए, शिप पे खड़े रख दिए, और ये अभी एक्सपोर्टर उतर रहा है। तो जो कैप्टन था शिप का, उसका ध्यान गया कि अरे ड्रम तो ऊपर आ गए, लेकिन ड्रम के ऊपर ढक्कन नहीं है। तो कैप्टन ने उस आदमी को बोला, अरे भाई क्या एक्सपोर्ट कर रहा है ढक्कन, कि तूने ढक्कन ही लगाया नहीं। तो वो आदमी बोला, अरे कुछ नहीं, खेकड़े हैं, क्रैब्स क्रैब्स। ड्रम के अंदर क्रैब्स रखे तूने, खेकड़े रखे, और अपने ढक्कन नहीं लगाया, ऐसा क्यों किया। बोला अरे आप चिंता मत करो। बोला क्या बात कर रहे, समुद्र में शिप जाएगी और हम लोग सब शिप के ऊपर हैं, ये खेकड़े बाहर आए तो हमको ही काटेंगे। तो ये आदमी बोला अरे साहब आप चिंता मत करो, ड्रम के अंदर इंडियन खेकड़े हैं। तो मतलब इंडियन खेकड़े का मतलब क्या है, बोला एक भी खेकड़ा निकलने की कोशिश करेगा ना, बाकी सब उसकी टांग खींचेंगे, बाहर क्यों जाता है, अंदर रहे। ये क्या है, इंडियन खेकड़े हैं बोल रहे हैं। क्या हो जाता है हमारे साथ भी बच्चों के जैसे क्रिएटिविटी होना चाहिए, वो रचनात्मकता, क्या हो जाता है, वो खत्म हो जाता है ना। क्या होता है, कुछ अदृश्य सीमाएं हैं जिसमें हमको बांध दिया जाता है ना। जैसे आप देखिए हाथी का फोटो है, देखो वहाँ पे कोने में आ गया है। क्या हो जाता है, हाथी इतना शक्तिशाली है, लेकिन एक छोटी सी रस्सी से उसको बांध दिया ना, अभी उसको लगता है अब मैं नहीं कर सकता, अब शायद मेरे में शक्ति नहीं, केवल रस्सी देखकर वो चुप बैठता है। अरे तू इतना शक्तिशाली है, जो ऊपर बैठा है ना उसको भी गोल घुमा के फेंक सकता है, कुछ भी कर सकता है हाथी को। पर हाथी एक समय के बाद अपनी लिमिट खुद बना लेता है, इसके बाहर तो मैं नहीं जा सकता, अभी मैं इतना ही रहने वाला हूँ शायद, है ना। तो प्रहलाद का, महाराज का उदाहरण आता है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं क्या क्रिएटिविटी थी इस बच्चे में। कोई अगर 7वां स्कंद पढ़े तो कहे इस हालात में कोई भक्ति कर सकता है भला, जहाँ प्रहलाद महाराज के पिता ही असुर हैं, है ना, हिरण्यकशिपु हैं, जहाँ पर हर कोई उनके भक्ति के अगेंस्ट है। पर प्रभुपाद कहते हैं इतना क्रिएटिव ये बच्चा, स्कूल में ब्रेक हुआ नहीं, और ये बच्चा क्या करता है, प्रभुपाद कहते हैं अपने बेंच पे खड़ा होता है और सबको भक्ति के ऊपर प्रवचन देता है ना। ये बच्चा क्या करता है, ये जिधर चांस मिले वहां पर बच्चों को भगवान की भक्ति के लिए प्रेरणा, भागवत धर्म का प्रचार करता है। कौमारम आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतान, है ना। तो प्रभुपाद कहते हैं प्रहलाद महाराज से क्रिएटिविटी सीखने लायक है। ठीक है, हम नेक्स्ट इस पे जाते हैं। तीसरा गुण बालक से या बच्चों से क्या सीख सकते हैं, बोलते हैं संवेदनशीलता, देयर वल्नरेबिलिटी, फ्रीडम टू मेक मिस्टेक्स। बच्चे गलतियां करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, हाँ ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। तो चिल्ड्रन आर नॉट अफ्रेड टू फेल, वो डरते नहीं है कि अगर कुछ त्रुटियां हो गई, कुछ गलतियां हो गई, है ना। अगर सोचिए बच्चा पहले बार चलते वक्त गिर गया, और उसके बाद बच्चे ने सोचा छोड़ दो, अभी चलता नहीं, मैं अभी नहीं चलूंगा, मैं गिर गया और 2-4 लोग मुझ पर हंसे भी, सोचो बच्चा कभी जीवन में चल ही नहीं पाएगा, क्योंकि बच्चे में वो गुण है। वो क्या करता है ना, सोचिए कितने बार बच्चे बोलते बोलते क्या क्या बोल जाते हैं, है ना। तो कई बार माँ बाप अपने बच्चों को, छोटे बच्चों को लेकर आते हैं, अभी बोलना सीख रहा है, और बच्चा पू 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 बोलता है, और माँ बाप को उसमें प्रभुपाद सुनाई देता है। वो माँ बाप को, मुझको आज तक नहीं सुनाई दिया वो बच्चे का, लेकिन माँ बाप को कैसे सुनाई देता है पता नहीं। पर सोचो अगर बच्चे ने बोला कभी नहीं मेरे को बोलना नहीं आ रहा, मैं आज से बोलता ही नहीं, पर सोचो बच्चा कभी बड़ा ही नहीं हो, तो प्रश्न पूछना, टू आस्क रिपीटेडली, क्या हो जाता है, फेलियर डज नॉट थ्रेटन देयर आइडेंटिटी, है ना। जहां पर भी कुछ गलतियां होती हैं, क्या हो गया, बच्चे क्या करते हैं, वहां से सीखना बंद नहीं कर देते, बच्चे सीखना चालू रखते हैं। लेकिन एडल्ट प्रॉब्लम क्या है, जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमारे साथ प्रॉब्लम है कि अरे मेरे गलतियों को छुपाना है, सबके सामने गलती नहीं होनी चाहिए, मेरा मजाक नहीं होना चाहिए, मेरा रेपुटेशन खराब नहीं होना चाहिए, और इसलिए वी स्टॉप ट्राइंग ओनली, फिर नया कुछ करने के लिए सोचते ही नहीं, है ना। इसलिए उसको कहते हैं द ग्रेटेस्ट मिस्टेक इज बीइंग अफ्रेड टू मेक मिस्टेक्स, है ना। सबसे बड़ा भयानक गलती क्या है, गलती ना हो इसकी चिंता में रहना हमेशा। तो
जहां पर आध्यात्मिक विकास है, वहां स्पिरिचुअल ग्रोथ है, वहां पर एक्सपेरिमेंटेशन करना पड़ेगा, वहां पर नम्रता होनी चाहिए, वहां पर अगर कोई मुझे करेक्ट करता है उसकी तैयारी रखनी चाहिए। उदाहरण किसका देते हैं? श्रील प्रभुपाद ध्रुव महाराज का उदाहरण देते हैं कि ध्रुव महाराज अगर कहते कि सौतेली माँ ने डांट दिया है, अभी चुपचाप कोने में बैठ के रोता हूं, बोले नहीं, मैं मेरी माँ के पास जाऊंगा, मैं सुनीति के पास जाऊंगा और पूछूंगा ऐसा क्यों हुआ और मुझे क्या करना चाहिए, है ना। वो क्या था, बालक ध्रुव में ये गुण दिखता है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि क्या किया, गलती होने के बाद, डांट पड़ने के बाद भी क्या किया, ही टर्न्ड हिज इमोशनल वुंड इनटू स्पिरिचुअल डिटर्मिनेशन, है ना। जो अंदर ठेस पहुंची थी उसको आध्यात्मिक विकास के लिए कैसे उसको इस्तेमाल करना चाहिए, ये ध्रुव महाराज से सीखना है। ठीक है। चौथा गुण बच्चों, एक बालक से क्या सीखते हैं? वो कहते हैं प्रामाणिकता, अपना असली स्वरूप, अपना, उसको बोलते हैं बीइंग रियल।